बैली फैट बहुत लोगों का, ठीक है, स्पेशली अपने भाइयों का ये कंसर्न रहता है कि बैली फैट को कैसे टारगेट करें, बैली फैट कैसे कम करें, पेट कैसे कम करें, या फिर बोलते हैं कैसे अंदर करें। पहली बात बता दूं, अंदर करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कम करने का होता है। और पेट की एक्सरसाइजेस करें, क्रंचेस करें, बैली फैट कैसे टारगेट करें। तो पहले मैं ये बता दूं, जो गलत कॉन्सेप्ट है एंड मिथ है उसको मैं पहले क्लियर कर दूं। बॉडी के किसी भी पार्ट से आप अपनी मन मर्जी से फैट को कम नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं स्पॉट रिडक्शन। किसी भी स्पॉट से आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज करके फैट को कम नहीं कर सकते। बॉडी फैट आपके बायोलॉजी के हिसाब से कम होगा। एंड मोस्टली हमारा जो पेट होता है, लव हैंडल्स होते हैं, ये लास्ट जगह होती है जहाँ से सबसे ज़्यादा बॉडी होल्ड करके रखती है फैट को। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी को, यहाँ पे फैट को मेंटेन करना आसान होता है। इसीलिए मोस्टली हम लोग जब फैट लॉस का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेट नहीं कम हो रहा। हमारा ज़्यादातर फैट लॉस का हिस्सा स्टार्टिंग में हमारे फेस से, गर्दन से, हाथों से, लेग्स से, चेस्ट से, इन सब से ज़्यादा जल्दी जाता है बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी रीज़न। तो आई होप इस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहे जितनी भी पेट की एक्सरसाइज कर लो, चाहे क्रंचेस कर लो, 2-2 घंटे जिम में, जो मैं पिछले 20 सालों से जिम में देख रहा हूँ लोग करते हैं। एंड मैं अब तो बताता भी नहीं हूँ, पहले बताता था, अब मैं फालतू का ज्ञान किसी को जिम में देता नहीं हूँ। सो कितना भी एप्स की एक्सरसाइज कर लो, वो पेट का जो फैट है, चर्बी है, वो नहीं कम होगी उससे। क्योंकि जब हम एप्स की एक्सरसाइज करते हैं, इट्स जस्ट लाइक चेस्ट की या बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं। जब मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा मसल फाइबर जो है वर्कड आउट होते हैं, इससे मैं इन रेस्पॉन्स बॉडी इसको स्ट्रॉन्ग करती है, बड़ा करती है। सो सेम गोज टू एप्स की मसल्स। उसको आप कर करके मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बट उसके ऊपर जो फैट की लेयर चढ़ी हुई है, वो एक्सरसाइज कितनी भी करो उससे नहीं जाती है। तो अब मैं असली आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या करने से आपको असल में बेली से बेली फैट कम होगा। ऑलराइट, नंबर 1, बेली फैट, ओवरऑल बॉडी फैट जब कम होगा आपका, उसके साथ साथ जो है लेयर बाय लेयर आपका बेली फैट कम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब आपका 25 से 15% बॉडी फैट कर लोगे तो ओवरऑल बॉडी फैट कम होते होते आपका पेट भी, स्टमक भी फ्लैट हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा फैट आपके पेट से चला जाएगा। दिस वॉज जस्ट अ एग्जाम्पल। सो नंबर 1 यही हो गया कि पेट से अकेले फैट नहीं जाएगा, ओवरऑल बॉडी से लेयर बाय लेयर फैट उतरता है, इंक्लूडिंग योर टमी, आपका स्टोमक, आपका पेट। नंबर 2, बॉडी फैट लॉस तभी करेगी जब आप कैलोरी डेफिसिट में खाओगे। क्योंकि जितनी एनर्जी बॉडी खर्च कर रही है उससे कम अगर खाओगे, तभी वो बॉडी फैट स्टोरेज से एज अ एनर्जी लेगी, फैट को एज अ फ्यूल यूज करेगी। इसको आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल के लिए, आपके फ्रिज में लेफ्ट ओवर खाना भरा पड़ा है एंड आप चाहते हो कि फ्रिज खाली हो, वो खाना कम हो। फ्रिज में से खाना कैसे कम होगा? जब आप नया खाना बनाना बंद कर दोगे एंड उस खाने को यूज़ करोगे, खाओगे, तभी यूज़ होगा। सेम गोज टू बॉडी। जब हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उससे हम कम खाते हैं। उसको गैप को फिल करने के लिए बॉडी फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करती है और इस तरीके से हमारा फैट लॉस होता है। सो कैलोरी डेफिसिट क्या होती है, मैं बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, काइंडली वॉच दैट। नंबर 3, वॉकिंग से दोस्ती कर लो।
हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करोगे तो जैसे कि रनिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह करोगे तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी एंड आप ज़्यादा खाना खाने का चांस बढ़ जाता है, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने में मुश्किल होगा। अगर आप उसकी जगह आप थ्रू आउट द डे वॉक करते रहो, जब भी टाइम मिले, सुबह उठ के, जिम में वेट ट्रेनिंग के बाद, हर मील के बाद, अगर खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करोगे तो जल्दी से ब्लड शुगर जो है वो यूज़ हो जाएगी एंड राइज करने का भी चांस कम हो जाएगा। सो उसका ये फ़ायदा हो गया। दिन में अपने अच्छे खासे स्टेप करो, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000। अगर आप जो है अच्छा खासा स्टेप चलते हो दिन में, तो हफ्ते भर का ओवरऑल कैलोरिक बर्न अच्छा खासा हो जाता है एंड आपके फैट लॉस में ये बहुत हेल्प करेगा। नंबर 3, फिक्स योर स्लीप। स्लीप अगर आपकी बेकार है तो बॉडी कोई भी काम ठीक से नहीं करेगी, फैट लॉस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्लीप में हमारी बॉडी रिकवर करती है, तो बिना उसकी कमी के हमारे हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये हो गया बायोलॉजिकल रीज़न। सेकेंडली साइकोलॉजिकल रीज़न ये हो गया कि आप ठीक से नहीं सोओगे तो नेक्स्ट डे आपको ग्रॉगी फील होगा, इरिटेटेड फील होगा एंड आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपनी डाइट पे। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, जिम ज्वाइन करो। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो पहली बात, आपकी मसल मास बचा रहता है, जिससे कि फैट लॉस में सिर्फ आपका फैट कम होता है, मसल मास कम नहीं होगा। इसके अलावा मसल्स की जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो मसल्स में माइक्रो टीयर्स होते हैं एंड इसको रिपेयर करने में बॉडी को एनर्जी लगानी पड़ती है, जो कि 24 घंटे तक बॉडी उसके असर से कैलोरीज बर्न करती रहती है, भले ही वो कम मात्रा में हो बट करती रहती है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अदर देन दैट, आप मंचिंग करना छोड़ दो। जैसे बीच बीच में आप बिस्किट खा लेते हो, मूंगफली खा लेते हो, नट्स खा लेते हो, क्रिस्पी कोई भी चीज़ खा लेते हो, स्नैक्स खा लेते हो, मेन मील के अंदर छोटा छोटा स्नैक्स खाना बंद कर दो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अब कैलोरी डेफिसिट में खाना। मंचिंग की आदत बहुत ख़राब है, इसीलिए आपको रात में लेट नाइट डिनर करने के बाद भी भूख लगती है। ये आदत जो है सबसे बड़ी दुश्मन होती है फैट लॉस की, क्योंकि जितनी बार भी मंचिंग करोगे, पहली बात तो बहुत आराम से आप कैलोरी डेफिसिट से बाहर आ जाओगे, तो फैट तो बर्न नहीं होने वाला। दूसरा, मंचिंग स्पेशली मोस्टली जो है कैलोरिक डेंस फूड होते हैं या फिर ऐसे फूड होते हैं जो शुगर को बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं, तो बार बार आपकी शुगर रेज करेगी एंड बॉडी इंसुलिन राइज होने की वजह से बार बार फैट लॉस के प्रोसेस से बाहर जाएगी, क्योंकि इंसुलिन अगर राइज रहता है तो बॉडी फैट लॉस नहीं करती है। सो आई थिंक मैंने मेन आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए। ये वीडियो मैं सिंप्लीफाइड रखना चाहता था, इसलिए मैंने ये आपको समझा दिया। मैंने ये भी आपको समझा दिया कि पेट कैसे कम नहीं होता है, क्या मिथ्स हैं, कैसे आपका बेली फैट कम होगा, मैंने ये बता दिया। आप ये सब चीज़ें करो एंड धीरे धीरे करके आपका जो पेट है वो एकदम फ्लैट हो जाएगा एंड करते रहोगे तो हो सकता है यू विल सी योर 6 पैक एब्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।